किसमें बेटा अभाज्य गुणनखंड में। अभाज्य गुणनखंड करना सीखेंगे ना। अभाज्य गुणनखंड को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर बोलते हैं प्राइम फैक्टर। अब देखो इसके लिए आपको समझना है प्राइम संख्या क्या होती है। प्राइम नंबर ये आ रहा है यानी प्राइम नंबर है ना बेटा। प्राइम नंबर को होता है बेटा वह संख्याएं जिसमें एक एवं स्वयं के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं आता इसी प्रकार से 9 नहीं होगा क्योंकि 9 के अंदर 3 का भी भाग जाता है, 9 का भी भाग जाता है और अपने को चाहिए बेटा एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या का भाग देना है। स्वयं का मतलब क्या हो गया 2 के अंदर सिर्फ 1 का भाग जाएगा और 2 का भाग जाएगा। ठीक है बेटा ये होता है। अब इसके बाद देखेंगे अपन जैसे 7 के बाद देखेंगे अपन 8 9 नहीं होता है 11 होता है 13 होता है 17 होते हैं 19 होते हैं। इस प्रकार से तो इसलिए समझाना चाह रहा हूँ बेटा कि प्राइम नंबर जो होता है ना मतलब अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है कि जब भी आप गुणनखंड करोगे तो गुणनखंड के अंदर सिर्फ अभाज्य संख्या ही हो जाएगी तभी वो गुणनखंड क्या कहलाएंगे बेटा अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। अब इसको देखेंगे अपन अभाज्य गुणनखंड का उदाहरण देखेंगे जैसे बेटा गोत्र ले लेंगे। ठीक है अब गोत्र के इस प्रकार से गुणनखंड करने और अपने को ऐसी संख्या लेनी है अभाज्य संख्याओं में से जिसमें कि गोत्र के अंदर भाग बराबर चला जाए। जैसे 2 का देंगे स्टार्ट में तो 2 3 6 2 6 12 फिर 2 का देंगे 2 एकम 2 2 8 16 फिर 2 का देंगे 2 9 18 फिर इसी प्रकार से बेटा 3 का देंगे 3 3 9 फिर 3 का देंगे एक बार ये आ गया। अब इसमें देखो ये जो हुए ना मेरे टुकड़े ये संख्या कहलाएंगे गुणनखंड। क्या कहलाएंगे तो 2 × 2 और 3 × 3 ये कितने हो जाएंगे बेटा 72। तो ये इसके क्या कहलाएंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या कहलाएंगे बेटा अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड। ठीक है अब देखो इसमें नोटिस करना आप एक चीज कि इसके अंदर देखो अभाज्य संख्या जो 2 3 5 7 मैंने लिखी ना उसके अलावा और संख्या नहीं आ रही। ठीक है इसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं जैसे बेटा 216 ले लीजिए। ठीक है ये दूसरा उदाहरण ले लिया मैंने। ये उदाहरण नंबर 1 हो गया और ये दूसरा हो गया। ठीक है इसमें 2 का भाग दूंगा बेटा तो 10 बार जाएगा मतलब 10 बार जाएगा फिर 2 8 16 फिर 2 का दूंगा 2 5 10 2 चौक 8। ठीक है इसके बाद 2 का दूंगा 2 दूनी 4 2 7 14 फिर इसके बाद 3 का दूंगा क्योंकि 2 का नहीं जाएगा लास्ट में क्या आ रहा है 7 आ रहा है। जब 2 का देंगे तो शेष का एक बच जाएगा। इससे इस संख्या में ऐसी संख्या का भाग देना है कि भाग पूर्णतः चला जाए। 3 9 27 3 3 9 और 3 एकम 3 ये आ गया बेटा। अब इसके गुणनखंड क्या बनेगा 2 × 2 × 2 और इंटू 3 × 3 × 3 और बराबर में क्या आ जाएगा 216। जब इस संख्या को वापस आपस में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 216। ठीक है और ये भी क्या बेटा अभाज्य गुणनखंड। क्या होगा बेटा अभाज्य गुणनखंड। ठीक है ये दो एग्जांपल के मदद से समझ लिया। फिर इसके बाद में और अपन एग्जांपल लेंगे उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि मैंने एक क्यों नहीं लिखा। एक जो होता है बेटा एक जो ना एक जो संख्या होती है ना एक जो संख्या होती है ये न तो अभाज्य होती है न तो अभाज्य होती है और नहीं ये तो अभाज्य होती है नहीं क्या होती है बेटा भाज्य संख्या होती है ना। ठीक है अभाज्य संख्या इसलिए नहीं होती देखो इसमें एक का तो भाग चला जाएगा पर और किसी और संख्या के लिए भाग नहीं जाता है। जबकि कम से कम अपने को भाज्य संख्या के लिए क्या होना चाहिए बेटा एक और स्वयं के संख्या भाग जाना चाहिए और इसमें स्वयं के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। ठीक है तो ये दो एग्जांपल के माध्यम से अपन ने अभाज्य गुणनखंड समझा।